बड़े भाई के साथ जो भाजपा ने किया, जैसी गलती उनके साथ की, छोटा भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर को, मूर्ति को फेंका, उनके पार्टी को तोड़ा। प्रशांत किशोर जो जी है, देखिए वो बीजेपी के एजेंट है, और भैया जो इनके साथ काम करेगा जो पार्टी, वो बर्बाद हो जाएगी। जिसके घर को छीन लिया, जिसके चुनाव चिन्ह को छीन लिया, फिर भी वहाँ हनुमान बने, तो हो सकता है वो बड़ा अच्छा काम कर। भैया सुनो, टनाटन माहौल, टनाटन टनाटन टनाटन। अब बीजेपी का हाल हो गया सफा चट सफा चट सफा चट। हाँ, इंडिया को वोट पड़ेगा ठका ठक ठका ठक। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान आमने सामने हो गए। सबसे पहले तेजस्वी यादव चिराग पासवान को हार को लेकर अग्रिम बधाई देते हैं। उसके बाद चिराग पासवान भी तेजस्वी यादव को बच्चा बता देते हैं। अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव का गुस्सा चिराग पासवान पर फूट पड़ा है। देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव हैं, वो चिराग पासवान पर बरस रहे हैं। उतना ही नहीं, प्रशांत किशोर को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। देखिए, तेजस्वी यादव लगातार जनसभा कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार के कोने कोने में जा रहे हैं और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है उनके लिए वोट मांग रहे हैं। पर हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं चिराग पासवान। देखिए, चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ कर रहे थे तेजस्वी यादव, वो बयान हमने आपको सुनवाया है कि किस तरीके से चिराग पासवान के बयान देने के बाद अब तेजस्वी यादव का भी गुस्सा फूट पड़ा है। क्या कुछ करे तेजस्वी यादव, पहले आप वो सुने। तेजस्वी जी, चिराग पासवान ने कहा है कि आप छोटे भाई हैं और बड़े कुछ भी कहने का माफी दे सकते हैं। चिराग पासवान ने कहा। हाँ, तो क्या दिक्कत है? वो बड़े भाई हैं, लेकिन बड़े भाई के साथ जो भाजपा ने किया, जैसी गलती उनके साथ की, छोटा भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो चिराग पासवान जी के साथ हुआ, जिस हिसाब से हम लोगों के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर को, मूर्ति को फेंका, उनके पार्टी को तोड़ा। चिराग पासवान जी भले ही उनको ठीक लगे और वो वहाँ हनुमान बने रहे, लेकिन इस तरह से बर्ताव भाजपा का उनके प्रति जो था, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज एसआईटी की टीम भी आपके घर पहुंची थी, पूछताछ के लिए एसआईटी की टीम आपके घर पहुंची थी। कौन सा? छपरा वाले कांड पर, बॉडीगार्ड मामले पर एसआईटी टीम तो रूटीन वर्क होगा, रूटीन पूछताछ है, उसमें बोला जी बीजेपी को फिर से 300 से ऊपर सीट आ रही है, क्लेम किया उन्होंने। क्लेम किया है कि बीजेपी। प्रशांत किशोर जो जी है, देखिए वो बीजेपी के एजेंट है, और ये बात आप लोग सब लोगों ने सुना होगा। अब बीजेपी जब हारने लगी तो तीसरे चरण चुनाव, तीसरे चौथे चरण के बाद उनको बुलवाना शुरू कर दिया बीजेपी के लोगों ने, माहौल बनाने के लिए। और प्रशांत किशोर जी को तो मेरे चाचा ने ही कहा था कि अमित शाह के कहने पे हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, और आज तक उसका खंडन ना ही अमित शाह ने किया है, ना ही प्रशांत किशोर जी ने किया है। और वो वीडियो मेरे पास अभी भी है, आप लोगों के पास भी है, ज़रूर चलाइएगा, जिसमें नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम अमित शाह जी के कहने पे बनाए। तो ये तो शुरू से ही बीजेपी के रहे हैं, और भैया जो इनके साथ काम करेगा जो पार्टी, वो बर्बाद हो जाएगी। वो हम जानते हैं ना। आप देखे होंगे, अभी यात्रा घूम रहे थे, वो अपने तो जिला अध्यक्ष को सैलरी पे रखते हैं। विश्व की सबसे अमीर पार्टी भी शायद भाजपा भी नहीं रखती होगी अपने जिला अध्यक्ष को सैलरी पे, ना गाड़ी देती होगी, लेकिन ये करते हैं। पता नहीं पैसा कहाँ से आता है इनके पास। और
आप सब लोगों ने देखा होगा, पिछले साल किसी और के साथ काम करते हैं, किसी और के साथ फिर डेटा का इधर उधर करते हैं। आज आपका डेटा ले लिया, कल उसको दे दिया। इसी तरीके का काम है जो रहेगा। हमको व्यक्तिगत उनसे थोड़ी कुछ है, चिराग पासवान लेकिन आपको समझना पड़ेगा, प्रशांत किशोर जी एकदम बीजेपी एजेंट ने, एकदम बीजेपी माइंड के आदमी है। वो उस विचारधारा के मानने वाले लोग हैं और एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी इनको घुमा रही है, इनको फंड कर रही है और हमको भी पता है ये कहाँ कहाँ फंड दे रहे हैं। चिराग पासवान ने आपको नादान कहा, बच्चा कहा कि छोटे भाई है, इस तरह की कौन सा नादानी? जब लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए अगर डबल सेंचुरी सभा हम करते तो ये नादानी है क्या? और ये कौन सा ज्ञानी वाली काम कर रही है जो आप लोग केक भी काटे हैं यार 205 तो इसमें नादानी क्या है भाई? क्या करेंगे तेजस्वी जी? इसमें नादानी क्या है? 200 सभा कोई किया है क्या? मेरे कमर में चोट होने के बावजूद भी। और अगर देश की जनता के संविधान, लोकतंत्र और बेरोजगारी से आज़ादी दिलाने के लिए अगर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के लिए ये काम कर रहे हैं तो मेरे समझ से ये नादानी नहीं है। नादानी तो वो होती है जिसकी पार्टी छीन ली गई, जिसके पार्टी को तोड़ दिया, जिसके पिता को बेइज्जत किया गया, क्या क्या नहीं कहा गया, जिसके घर को छीन लिया, जिसके चुनाव चिन्ह को छीन लिया, फिर भी वहाँ हनुमान बने तो हो सकता है वो बड़ा अच्छा काम कर। प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं बिहार, 25 तारीख को 3 सभा करेंगे। 6 फेज का वो ये प्रचार खत्म हो गया, अब क्या उम्मीद लग रहा है? वो लोग हम तो बोल पहले रहे हैं 400 पार कर वो चुके तो हैं। खत्म हो चुके हो, तो 400 पार कर लिए तो काय कूद कूद के बिहार आ रहे हैं। कल आपने आज अमित शाह जी रात में रुक रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हर 2 दिन बाद प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 2-3 सभाएं करे काहे ला? क्यों? क्योंकि उनको फीडबैक अच्छा नहीं जा रहा बिहार से, उसलिए पूरी जोर लगा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री पर आरोप बात- लगाएं कि रात में वो पता है किस किस से मिलते हैं, हमें पता है। हाँ तो क्यों नहीं पता है? गवर्नर हाउस में किनको बुलाया जाता है, किनको क्या निर्देश दिए जाते हैं? भाई हम भी तो सिस्टम में रहे ना, हम लोग भी 15 साल शासन, हमारे माता पिता मुख्यमंत्री रहे, हम उप मुख्यमंत्री रहे, तो हम भी सिस्टम में रहे, हम भी जानते हैं ना कि वहाँ गवर्नर हाउस में रात में क्या खेल हो रहा है। ये सब लोग जानते एक हैं, आपने किसी ट्वीट छुपा किया नहीं। था, तुम मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा और अब तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें रोजगार दूंगा। ये मतलब क्या, मतलब नया स्लोगन आपने? एकदम क्यों नहीं? आज की ज़रूरत है नौकरी और रोज़गार। पढ़ लिख के भी नौजवान जो है वो भटक रहे हैं, उनको कोई काम नहीं है। सरकारी पदे जो ऑलरेडी हैं वो उसको बढ़ा नहीं गया है, खाली है। पूरे भारत में 30 लाख नौकरी तो 1 सेकंड में दे सकते हो, पदे खाली है। 70 लाख का आप सृजन कर सकते हैं, हो सकता है। हम लोगों ने यहाँ किया है। टनाटन नौकरी देने की बात आप सभा में कर रहे हैं। फटाफट। अरे यार भैया सुनो, टनाटन माहौल, माहौल टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिले फटाफट फटाफट फटाफट, दीदी के खाते में 1 लाख रुपया जाए खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी का हाल हो गया सफा चट सफा चट सफा चट। हाँ, इंडिया को वोट पड़ेगा ठका ठक ठका ठक। तो अभी आप तेजस्वी यादव को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना किस तरीके से बयान दे रहे थे। उतना ही नहीं, अब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों नेता आमने सामने हो गए। दोनों नेता एक दूसरे को जवाब भी दे रहे हैं। एक इंडिया गठबंधन में है तो एक एनडीए गठबंधन में। चिराग पासवान कहते हैं कि वो मोदी के हनुमान हैं, पर किस तरीके से तेजस्वी यादव चिराग पासवान को लेकर तंज कस रहे थे अभी हमने आपको सुनवाया है। किस तरीके से तेजस्वी यादव चिराग पासवान पे बरस रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया। पर नौकरी रोजगार को लेकर तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कर रहे थे तेजस्वी यादव आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।